really hope that you all are fine and doing good. Welcome back to my channel that is Biology Hope. हम कॉकरोच का पार्ट 1 में देखे थे उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में. ये पार्ट 2 है. इसमें हम पूरे जितने भी सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीशन, जितने भी सिस्टम है उन सारे सिस्टम को आज हम इसमें फुल ऑन फ्लेश लेसन ले करके इसको कंप्लीट करेंगे. हम थोरैक्स तक बात कर लिए थे. थोरैक्स वाला था. थोरैक्स का पार्ट देख लिए थे. अब इसके आगे हेड देख लिए थे, थोरैक्स देख लिए थे. अब हमें देखना था क्या, एब्डोमेन. ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में हम एब्डोमेन से स्टार्ट करेंगे और पूरा फुल एंड तक जाएंगे और इसको पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एब्डोमेन जो है ना, एब्डोमेन 10 सेगमेंट होता है. दोनों में प्रेजेंट होगा, मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल में भी प्रेजेंट होगा. मैंने कॉकरोच में आप लोगों को बताया था एनल सर्काई, जो कि क्या है, साउंड को डिटेक्ट करता है. ये जो एनल सर्काई होता है ना, ये मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टाइल कौन मारता है, मेल क्या होता है, स्टाइल मारता है. एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होता है. एनल सर्काई क्या होता है, पेयर्ड होता है, ज्वाइंटेड होता है. 10th टर्गा पे प्रेजेंट होगा. ये किस में डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, साउंड को और वाइब्रेशन को. लेकिन जो एनल स्टाइल होगा वो क्या होगा, वो पेयर्ड होगा और ये अनजॉइंटेड होगा. और ये जो है ना, ये टच को डिटेक्ट करता है. और इसमें एक गोनापोफाइसिस होता है, जिससे कि ये जेनाइटल चैम्बर है और यहाँ से क्या है, ये स्पर्म निकल रहा है. तो स्पर्म जहाँ से निकलता है उसको जो कवर्ड करता है, ये काइटिन की प्लेट्स, जो काइटिन की जो प्लेट्स कवर्ड करती है उसे कहते हैं गोनापोफाइसिस या फेलोमेयर. जो इसमें याद रखने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होगा, मेल एंड फीमेल बोथ. और एनल स्टाइल जो होगा ना, वो सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होगा. और जो 7th स्टर्नम पे फीमेल कॉकरोच में ब्रॉड बोट शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है. स्टर्नम पे, 7th स्टर्नम पे, ये याद रखने लायक है कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच में. ये हो गई अब हमारे एब्डोमेन की बात. अब आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. अब यहाँ से हमारी एनाटॉमी शुरू होती है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में अब आप देख सकते हैं ये डायग्राम. एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, इसी डायग्राम को हम इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे, लिख करके कि कैसे क्या होता है, कहाँ से कहाँ फूड का पासेज होता है. ठीक है, इस डायग्राम को हम रिटन फॉर्म में देखेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स से ओसोफेगस से क्रॉप जो होता है ना, क्रॉप यहाँ पे खाना क्या होता है, स्टोर होता है. ठीक है, क्रॉप में क्या होता है, खाना स्टोर होगा. और गिजार्ड यानी कि ग्राइंडिंग, यानी ये कट करता है फूड को. और यहाँ से गिजार्ड से क्या होगा, हिपैटिक सीका और हिपैटिक सीका से मिडगट से फिर माल्फिगियन टिब्यूल और माल्फिगियन बॉडी. दोनों अलग अलग होते हैं. माल्फिगियन बॉडी यानी कि जो हम ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड माल्फिगियन बॉडी. लेकिन माल्फिगियन टिब्यूल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है. ये जंक्शन होता है बिटवीन हाइंड गट एंड मिडगट एंड हाइंड गट का. ये क्या होता है, ये जंक्शन होता है. ठीक है, और हिपैटिक सीका जो होता है ना, ये जंक्शन किसका होता है, फोर गट का और मिड गट का. और ये क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है. और माल्फिगियन टिब्यूल जो होता है ना, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, लेकिन हिपैटिक सीका डाइजेस्टिव एंजाइम में मतलब हेल्प करता है. ठीक है, तो ये माल्फिगियन टिब्यूल जो होता है ना, ये 100 से 150 नंबर तक में होता है. और जो हिपैटिक सीका होता है, इसका जो नंबर होता है वो 6 से 8 होता है. अब हम चलते हैं आगे. माल्फिगियन टिब्यूल जो होता है ना, ये येलो कलर का होता है. ठीक है, यहाँ से अब माल्फिगियन टिब्यूल से कहाँ जाएगा, इलियम से कोलोन से रेक्टम से एनस. ठीक है, ये इसका डाइजेशन वाला पार्ट है. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. माउथ से बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिडगट, इन सब के जंक्शन को हिपैटिक सीका, मिडगट से फिर इलियम, उसके जंक्शन को माल्फिगियन टिब्यूल, इलियम से कोलोन से रेक्टम से एनस. ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे यानी कि सर्कुलेशन वाले पार्ट में. ठीक है, अब सर्कुलेशन वाले पार्ट में अब हम देखेंगे, इसका देखेंगे. इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोलो या सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो, बात एक ही है. ठीक है,
जो इसका ब्लड सर्कुलेशन होता है कॉकरोच का, ये क्या होता है, ये ओपन टाइप होता है यानी कि लैकुना। इसका जो फ्लो होता है ना, जैसे कि कहाँ से कहाँ जाता है ये ब्लड का सर्कुलेशन, वो उस क्या है कि इसमें एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसे देख लेंगे। ठीक है, तो ब्लड जो है, ब्लड साइनस में जाएगा, साइनस से ऑस्टिया, ऑस्टिया से चैम्बर, चैम्बर से एंटीरियर ओटा, एंटीरियर ओटा से फिर साइनस वापस, मतलब ये ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होता है कॉकरोच का वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है और ये हीमोसील में खुलता है। इसका विसरल ऑर्गन मतलब इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ब्लड हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ में क्या क्या आता है, प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट। हीमोसाइट किससे बना होता है, ब्लड सेल से बना होता है। कॉकरोच का जो ब्लड का होता है कलर जो होता है ना, इसमें कलरलेस होता है क्योंकि इसमें क्या है ना, हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। हम लोग में क्या हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि हीम यानी कि आयरन और ग्लोबिन यानी कि रेड पिगमेंट। तो हम लोग में क्या रेड पिगमेंट आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें रेड उसकी वजह से कलर आता है। लेकिन क्या इसमें कॉकरोच का जो कलर होता है ना ब्लड का, वो कलरलेस होता है। और हम लोग का हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, जबकि कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। और इसका जो ब्लड का जो हेल्प किसमें हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन्स में, एक्सक्रीशन में। और इसमें एलआरई मसल्स जो होते हैं वो ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं और ये 12 पेयर्स में होते हैं, जैसे कि हम एनसीईआरटी डायग्राम में देखते हैं। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये एलआरई मसल्स है। ये जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है ना, ये एलआरई मसल्स है, ये 12 पेयर का होता है। ठीक है, और इसका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन का जो पाथ है ना, ये ऐसे होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, नीचे से ऊपर की साइड। ठीक है, अब हम इसके आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन जो होता है कॉकरोच में वो ट्रेकिया के थ्रू होता है, ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम में क्या होता है, टर्गोस्टर्नल मसल्स होते हैं और ये क्या करता है, ये ब्रीदिंग रेट को और रेगुलेशन रेट को कंट्रोल करता है। और जो ट्रेकिया होता है ये किस में ओपन होता है, स्पाइरकल्स में, जो कि इसका लैटरल प्लूरल मेम्ब्रेन से बना होता है। ब्लड का कोई रोल नहीं होता है रेस्पिरेशन में, और ये इसका गार्डेड बाय स्फिंक्टर से गार्ड करते हैं। और जो एक्सचेंज होता है ट्रेकियोस एंड टिश्यूज के बीच में, वो किसके प्रोसेस होता है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और इसका जो फ्लो चार्ट है, अब हम इसको फ्लो चार्ट को बताते हैं कि कैसे कैसे इसका रेस्पिरेशन यानी कि कैसे ब्रीदिंग करता है ट्रेकिया के थ्रू। इंसेक्ट जैसे कॉकरोच है वो ट्रेकिया के थ्रू करता है। ट्रेकिया से जाएगा ट्रेकियल ट्यूब से जाएगा ट्रेकियोल्स। इन कॉकरोच में रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है ना वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है, ताकि वो सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से कंपनसेट कर सके। ठीक है, तो अभी हम क्या है, डाइजेशन देखनी है, सर्कुलेशन देखनी है, रेस्पिरेशन देखनी है। अब हम आगे चलेंगे क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो कॉकरोच होता है वो क्या होता है, यूरिकोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक। हम लोग क्या है, ह्यूमंस जो होता है वो होते हैं यूरियोटेलिक। ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक वाइल कॉकरोच आर यूरिकोटेलिक। जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना वो क्या होता है, माल्फिगियन टिब्यूल, जो 100 से जिसके नंबर्स कितने होते हैं, 100 से 150, और ये येलो कलर का होता है, लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड इपिथीलियम। ये क्या था, हेल्प करता है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम हीमोलिम्फ से रिमूवल करने में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस किस फॉर्म में होता है, पोटेशियम यूरिएट के फॉर्म में होता है। पोटेशियम यूरेट से कहाँ जाएगा, यूरिक एसिड यानी कि यूरिकोटेलिक यानी ये यूरिकोटेलिक होता है। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है। जो यूरिकोटेलिक है तो इसमें क्या यूरिक एसिड बनेगा। यूरिक एसिड जैसे माल्फिगियन टिब्यूल। और इसमें जो मेल होंगे ना, मेल कॉकरोच, उसमें क्या होगा कि उसमें जो यूरिकोज ग्लैंड होगा, ठीक है, यूरिकोज ग्लैंड जो होगा ना वो सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होगा। माल्फिगियन टिब्यूल, याद रखना कॉकरोच में माल्फिगियन टिब्यूल होता है और ह्यूमन में माल्फिगियन बॉडी होता है। माल्फिगियन टिब्यूल अगर हम ह्यूमन के केस में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कॉकरोच के केस में माल्फिगियन टिब्यूल सही है, क्योंकि माल्फिगियन टिब्यूल क्या करता है, जो बॉडी से, कॉकरोच की बॉडी से फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड को एक्सक्रीट करता है, हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉकरोच का। अब हम चलते हैं नर्वस सिस्टम कॉकरोच का। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का वो बहुत ही वेल डेवलप होता है। ये इसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है।
टोटल 9 गैंग्लियन होते हैं, जिसमें से कि 3 गैंग्लियन थोरैक्स में पाया जाता है, वाइल 6 गैंग्लियन एब्डोमेन में पाया जाता है। अगर हम हेड कॉकरोच का जो हेड होता है अगर हम उसको काट देते हैं तो वो कम से कम सिर्फ 1 वीक तक ही जिंदा रह सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसका हेड काट देंगे तो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब कि फिर वो खाना जब खाएगा तभी तो जिंदा रहेगा ना, जब खाना नहीं खा पाएगा तो फिर कैसे जिंदा रह पाएगा। और इसीलिए वो जो कॉकरोच होता है ना वो सिर्फ 1 वीक तक ही जिंदा रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। और इसका जो इसमें क्या होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं, ये पेयर्ड होता है, सेगमेंटेड पेयर्ड होता है, गैंग्लियन ब्रेन। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका जो ब्रेन होता है वो सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन होता है, जो कि सप्लाई करता है नर्व को एंटीना को और कंपाउंड आई को। कंपाउंड आई के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है, मेड अप ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ये क्या 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से बना होता है और इसका क्या होता है, मोज़ैक विजन होता है। ठीक है, इसका जो विजन होता है ना ये मोज़ैक विजन होता है, यानी कि इसमें जो बहुत एक आई से ये 2000 इमेजेस एक साथ क्लिक कर लेता है। हाई सेंसिटिविटी होता है और लेस रेजोल्यूशन होता है, मतलब इतना क्लियर ये नहीं देख पाता है कॉकरोच। और ये जो होता है ना इसका नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल यानी कि ये डे टाइम में एक्टिव नहीं होता, ये नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, ये था इसका नर्वस सिस्टम। और अब हम आगे बढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि ये लास्ट पार्ट ऑफ द कॉकरोच, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, अब हम यहाँ रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में देखेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो कॉकरोच होता है वो डायोशियस होता है। डायोशियस इसकी मतलब कि मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों कॉकरोच होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब इसकी ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि जो अर्थवर्म होता है ना वो क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। लेकिन ये क्या है, कॉकरोच का ऐसा नहीं होता, कॉकरोच की दोनों बॉडी अलग होती है, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का शो करेगा। ठीक है, मेल का जो टेस्टिस होगा ना वो क्या होगा, पेयर्ड होगा, और इसका जो 4 to 6 डॉर्सोलैटरली एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। इसका वास्ट डिफरेंस जो होगा वो थिन होगा, पेयर्ड होगा, और ये क्या, ये पोस्टीरियर के साइड होगा और ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। वास्ट डिफरेंस जो है वो पोस्टीरियर साइड होगा और क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। ये किस में ओपन होगा, ये सेमाइनल वेसाइकल में ओपन होगा। सेमाइनल वेसाइकल यानी कि जहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है। ठीक है, यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल में ओपन होगा जहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है। फिर वहां से जाएगा ये इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है, मीडियम होगा और मस्कुलर होगा। ये फिर वहां से इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाएगा, ये गोनोपोर यानी कि वेंट्रल टू द एनस। ठीक है, ये इसका पूरा पाथवे है। ये मेल कॉकरोच के बारे में ये उसका पूरा पाथवे। और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मशरूम शेप्ड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, तो वो मशरूम शेप्ड ग्लैंड ये 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है मेल कॉकरोच के। जो स्पर्म होता है ना वो पैकेट में, मतलब पैकेट के फॉर्म में निकलता है, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। ठीक है, मेल में स्पर्मेटोफोर होता है, वाइल फीमेल में स्पर्मेथिका जहाँ आ जाएगा वहां पे फीमेल आ जाएगी, लेकिन स्पर्मेटोफोर जहाँ आ जाएगा वहां पे मेल आ जाएगा। ठीक है, तो स्पर्म जो होगा ना वो पैकेट के फॉर्म में निकलेगा, वो एक एक करके नहीं होगा, पैकेट के फॉर्म में निकलेगा। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब हम चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, फीमेल की जो ओवरीज होगी ना, फीमेल की जो ओवरीज होगी वो क्या होगी, वो पेयर्ड होगी, येलो होगी, और मतलब एक ओवरी कम से कम ईच ओवरी में पेयर्ड येलो और 2 to 6 कम से कम होंगे ही। और इसके ओविडक्ट 2 होंगे। ये किस में ओपन होगा, कॉमन ओविडक्ट या वजाइना में ओपन होगा, 2 ओविडक्ट। और ओविडक्ट कहाँ ओपन होगा, जेनाइटल चैम्बर। जेनाइटल चैम्बर से कहाँ जाएगा, ये जेनाइटल पाउच में जाएगा। ठीक है, और ईच ओवरी में क्या होंगे, ओवेरियोल्स होंगे। ओवेरियोल्स 8 नंबर के होंगे, ओवेरियोल्स का हो या ओवेरियन ट्यूब्यूल का हो। ठीक है, और ओवेरियोल्स में क्या होंगे, कोलैटरल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या होंगे, ये पेयर्ड होंगे।
पेयर्ड होंगे और ये क्या है, ये ऊथिका का फॉर्मेशन करेंगे जो बहुत हार्ड सरफेस होगा एक का। इसमें क्या होता है, स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है, लेकिन मेल वाले में क्या होता है, स्पर्मेटोफोर होता है। और ये कम से कम एक बार में 9 to 10 ऊथिका देगी। 9 to 10 ऊथिका में कम से कम 16 एग्स होंगे, एक में 16 एग्स, ऐसे करके 10 में 16 एग्स होंगे तो 10 into 16 160, ठीक है। तो 6 एब्डोमिनल सेगमेंट जो होगा ना, ये क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ को फीमेल के जो 6 एब्डोमिनल सेगमेंट होगा वो क्या करेगा, वो कंटेन करता है स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है। अब हम बता रहे हैं जैसे कि ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ऊथिका है। ये क्या है, ये ऊथिका है। ऊथिका में ये जो छोटे छोटे ये एग्स हैं, ये एक ऊथिका के बारे में बताएं। एक ऊथिका में कितने हैं, 16 एग्स हैं, ठीक है। ऐसे 10 होंगे, ठीक है। तो 16 into 10 160। अब इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, एक ही बार में नहीं हो जाता, ग्रेजुअल होता है। और इसमें निम्फल स्टेज यानी कि 13 जो है इसमें निम्फल स्टेज होता है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है पोरोमेटाबुलस होता है, एक होता है ए मेटाबुलस, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इस कॉकरोच के बारे में बात करें, इसका जो डेवलपमेंट होता है ये पोरोमेटाबुलस डेवलपमेंट होता है। और इसका कॉकरोच का जो बच्चा होगा ना, नेक्स्ट निम्फ, जो कॉकरोच का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं निम्फ, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे, उसमें विंग पैड्स होंगे, जबकि जो एडल्ट यानी कि जो बड़ा वाला कॉकरोच होगा, एडल्ट होगा, उसमें विंग्स होंगे, ठीक है। तो ये था पूरा कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का। इसमें क्या देखिए, टेस्टिस है, टेस्टिस पेली ग्लैंड, स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये किसमें कैसे ओपन हो रहा है, ये इसी चीजों को हम क्या है, वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम बताए हैं, ठीक है। ये मेल का है। और ये जो दो ठो बड़े से जो दिख रहे हैं, ये क्या है, ओवेरियोल्स हैं, ओवरी के अंदर ओवेरियोल्स हैं। 8 एग, 16 टोटल 16 एग होंगे सब 10 में, तो एक कम से कम 120 से 160 एग कम से कम देगी एक बार में, ठीक है। तो ये क्या है, ये निम्फ से एडल्ट बनने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगता है। उसके बाद फिर जो छोटा बच्चा होगा कॉकरोच का, फिर वो बड़ा हो जाएगा 2 महीने में। तो ये होता है। और इसका जो साइज होता है कम से कम 8 मिलीमीटर बड़ा, 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है ऊथिका का साइज, ठीक है। तो ये है मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी चीज को मैंने लिख करके बताया है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये हम एनसीईआरटी की तरफ से भी हम देख लिए हैं, और ये जो है हम एक इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी देख लिए हैं। ये रहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ से एब्डोमेन से स्टार्ट किए थे। एब्डोमेन यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जो ग्रीन में जो ऐसे एरो करके लिखे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से सर्कुलेशन में कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे फ्लो होता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, एयर का पासेज, वैसे इसमें भी ट्रेकिया से ट्रेकियल ट्यूब से ट्रेकियोल्स, ऐसे होता है। और यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आज हम सारे रिप्रोडक्शन, नर्वस, एक्सक्रीशन, डाइजेस्टिव, ये सारे सिस्टम को देख लिए हैं। ये एब्डोमेन से हमारा पार्ट टू कॉकरोच का फुल 1 शॉट था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू so much for watching me. Keep supporting me, keep loving me. Bye bye, take care.